like wants to sleep. मोटा धड़ाम से गिरा। अंडा जी क्वेश्चनिंग हिज लाइफ चॉइसेस। लाइफ में एडवेंचर का कीड़ा तो सभी को काटता है, लेकिन एडवेंचर के लिए एक जज्बा चाहिए। जज्बा तो आदमी पैदा होते ही अपने साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन उस जज्बे के साथ अगर आपको पंख मिल जाएं तो आसमान बहुत ऊंचाई की बात नहीं है। और बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। एडवेंचर के लिए इससे बेटर साथी आपका कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक मोटरसाइकिल जो ऑफ रोड केपेबल हो, जो केटीएम ने आपकी बात सुनी और 2020 में आपको दी ये एडवेंचर 390। बट शायद ये केटीएम की तरफ से एक आधा अधूरा हाफ हार्टेड अप्रोच थी, बिकॉज इसके सेल्स नंबर में आपको वो पता ही था। हार्डली ये बाइक बिकी, इतनी इसको बुराई मिली, 19 इंच का फ्रंट मिला, अलॉय व्हील्स मिले, तो ये दिखाई नहीं दिया। तो ये पंख तो बड़े आधे अधूरे थे, इससे सूरज की चाह क्या, आप धरती पे नहीं चल पा रहे थे ढंग से। कोई सेंस है इस बात की? फिर 2025 आया और केटीएम लेकर आया ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रॉकर टेल्स एंड दिस इज केटीएम एडवेंचर 390 2025। तो बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। ब्यूटीफुल डकार रैली लुक्स, हाई माउंटेड फेंडर जिसको आप मोड़ देंगे तो भी नहीं टूटेगा, 21 इंच का फ्रंट विच इज़ ट्यूबलेस, किसी वंडर से कम नहीं है, बिकॉज देखने में ये आपको ट्यूब टाइप लगेगा बट ये ट्यूबलेस व्हील है। इन्वर्टेड WP का एपेक्स सस्पेंशन है, हाई विंडशील्ड है, हैंडल बार की माउंटिंग बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड हैंड गार्ड भी आते हैं बट ये मॉडिफाइड इस बाइक में लगे हुए हैं। सीट का कुशन ठीक है पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 इट इज़ 3.5। द रियर टेल इज़ वेरी स्लिम, बहुत ही पतली दुबली सी केटीएम ने आपको टेल दी है, जिस वजह से इस बाइक का जो लुक है अगर आप पीछे से देखेंगे तो बहुत ही मेनेसिंग आता है, आपको लगेगा कोई इस तरह से हाथ आगे करके लेटा हुआ है। टू मी लुक्स आर नेक्स्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। से बेटर लुक शायद एक ADV मोटरसाइकिल में इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकते हैं। अगर आप रेट्रो के फैन हैं तो शायद आप हिमालयन को कंपेयर करेंगे। बट आज का हमारा सवाल ये है, इस बाइक की जो ऑन रोड कीमत है वो लगभग 4-4.25 लाख रुपए है। जो KTM 2020 है, अगर आप यूज मार्केट में उसे ढूंढेंगे तो आज की डेट में वो आपको 2 लाख 1.5 से 2.5 लाख के बीच में अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगी। इवन जो बाइक हमने अभी आपको फ्रेम में दिखाई थी वो भी OLX पे अवेलेबल है 2.25 लाख रुपए में। तो क्या आपको वाकई में 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है टू हैव एन एडवेंचर, और एक 2 लाख की पुरानी बाइक विल डू वॉट एवर दिस बाइक कैन डू? तो लेट्स फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट हाइट के बारे में। ज़्यादातर लोग ADV बाइक्स को इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा होती है। पहले वाली जो सीट हाइट थी उसकी 835 mm की सीट हाइट थी, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम था। फिर भी मेरे जैसे, जो कि मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे जैसे लोगों को भी उस पर टिप्टो करना पड़ जाता था। इस पे KTM ने चेसी पे एक्सटेंसिवली काम किया है। अगर आप देखोगे तो मैं मेन स्टैंड पे बाइक रख के बैठा हूं और मैं ज़मीन पे पैर रख पा रहा हूं, और अगर मैं इसे स्टैंड से भी उतार दूंगा तो भी इजीली श्योर फुटिंग के साथ मैं आराम से पैर टिका पा रहा हूं, आप देख सकते हो। तो सीट हाइट में तो इसको पूरे नंबर आपको मिलेंगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। KTM ने बहुत ही स्मार्टली खेला है, इसकी जो सीट को आगे से नैरो कर दिया है, जिस वजह से आपके पैर पूरे ग्राउंड पे आते हैं। तो अगर आप ऑफ रोड कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वो वाली दिक्कत नहीं आएगी कि बाइक इधर गिर रही है या इधर टिल्ट हो रही है, इधर हो रही है। आप कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है सैडलिंग। आप देख सकते हो कितना ही न्यूट्रल हमारा स्टैंडिंग पोजीशन इस बाइक पे बन रही है। अगर आप प्रॉपर टाइम को हक करेंगे और जैसा कि नॉर्मली एक ऑफ रोड बाइक में आपको करना चाहिए, हल्के से एल्बोज अपने बाहर रखेंगे तो एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। और एक ब्यूटी इस चेसी की ये भी है कि KTM ने इस चेसी को टॉप हैवी ना रखे, हल्का सा फ्रंट बायस रखा है। फ्रंट बायस होने की वजह से जब आप ऑफ रोड सैडलिंग कर रहे हैं तो जो आपका बॉडी वेट है वो फ्रंट व्हील पे ज़्यादा है, जिस वजह से फ्रंट व्हील का ट्रैक्शन लूज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बात रॉयल एनफील्ड को सीखनी चाहिए क्योंकि उनका सारा का सारा वेट टैंक पे आता है। टैंक पे आने की वजह से उस बाइक की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है, तो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। आप नॉर्मली टूरिंग करते हुए सैडलिंग करना चाहते हैं तो कमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसे ऑफ रोड कर रहे हैं
ऑफ रोड करते हुए आप उसको क्विक डायरेक्शन चेंजेस चाहते हैं तो ये चेसी बहुत फ्लिकेबल है, वो नहीं है। इवन 2020 वाली का 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन था, जो पुरानी वाली KTM एडवेंचर 390 है, वो रोड टूरिंग के लिए बहुत ही अच्छी बाइक थी, रोड हैंडलिंग के लिए अच्छी थी, बट ऑफ रोड कहीं ना कहीं सैंड में जाते ही पता चल जाता था। वेयर एज ये वाली जो मोटरसाइकिल है सैंड में इट वर्क्स ब्यूटीफुली। आई मीन टू से वर्क्स लाइक अ वाव। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बात कर लेते हैं रोड डायनामिक्स की। रोड डायनामिक्स में जैसा कि आपको पता ही है 21 इंच का फ्रंट जब बाइकों में आया है तो हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज रोड पे होती ही होती है। इसमें भी थोड़ी सी होती है, द बाइक इज स्लो टर्निंग इनटू कॉर्नर्स, बट व्हेन यू इनिशिएट अ कॉर्नर इट इज वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये फुटपेक्स को जमीन पे स्क्रैप कर रहे होगे। इट इज सो कॉन्फिडेंट, द चेसी सो ब्यूटीफुली ट्यून्ड कि व्हेन यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट यू आर थ्रोइंग इट इज वेरी फ्लिकेबल। इधर से उधर आप करते रहोगे बाइक को, यू कैन डू इट ऑल डे, थकान नहीं देगी आपको बिल्कुल भी ये बाइक। स्पीड की बात करें तो 100, 120, 125 ऑल डे आप इसके ऊपर कर सकते हो। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इंजन स्ट्रेन्ड है या बाइक गर्म हो रही है, वो तो पहले वाली में भी नहीं होता था। बट इस बाइक की खासियत ये भी है कि ये स्लोअर स्पीड्स पे भी आपको कॉन्फिडेंस देती है। वेयर एज जो 2020 वाली KTM थी, जब आप उसे 50 या 60 की स्पीड पे चलाने की कोशिश करते थे तो वो बाइक आपको तंग करती थी, तो आपको गियर डाउन करने ही पड़ते थे, जिसका नुकसान ये होता था कि वो तेल पीने की मशीन में कन्वर्ट हो जाती थी। मैंने खुद वो बाइक रखी है, 22-23 से ऊपर का माइलेज उस बाइक से कभी मुझे नहीं मिला, वेयर एज ये 27-28 KPL तक दे रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? रोड पे कंफर्ट की बात अगर हम करें, सस्पेंशन को इतना ब्यूटीफुली इस बार ट्यून करा गया है कि अगर आप फैक्ट्री सेटिंग्स पे भी बाइक को चला रहे हैं, जो कि कंफर्ट सेटिंग्स KTM बोलती है, तो इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। द रीबाउंड इज ब्यूटीफुल, द कंप्रेशन इज देयर स्पॉट ऑन। उसके अलावा जो अंड्यूलेशन है आपके रोड के, ये पीती चली जाएगी, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि इससे बेटर सस्पेंशन की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप लगेज या पिलियन के साथ कैरी कर रहे हैं तो आप सस्पेंशन को अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपने राइडिंग गियर के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। ट्यून करने के बाद सस्पेंशन की जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो भी नेक्स्ट टू नन है। वेयर एज KTM ने थोड़ा सा धोखा अपने इंडियन बायर्स के साथ किया है, ये S मॉडल को इंडिया में लॉन्च करके, विच लेफ्ट एज वांटिंग फॉर द R सस्पेंशन, जो इससे सुपीरियर सस्पेंशन है हमारे मानने में। उसका ट्रैवल भी ज़्यादा है, उसका कंफर्ट भी ज़्यादा है, बट मैंने वो बाइक नहीं चलाई है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि इससे कितना बेटर होगा। हाँ, 2020 से इसका रियर सस्पेंशन आई वुड से 200-300% बेटर है, बिकॉज उस बाइक को अगर आप सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे भी लगा लेंगे तो भी 300 किलोमीटर के बाद आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पर आप बोलोगे कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ों का फ़र्क है। मैं आपको कहूँगा जब तक आप इस बाइक को पुरानी के साथ बैक टू बैक नहीं चलाएंगे तो आपको डिफरेंसेस फील ही नहीं होंगे। बहुत ही मेजर KTM ने इसकी चेसी पे और सस्पेंशन पे काम किया है और जो दिखता है, लेकिन 1 लाख रुपए का जो एक शोरूम प्राइस उसका था और इसका है, उन दोनों में डिफरेंसेस है या नहीं है? उसका आंसर है इसमें दिया हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक सूट। द कनेक्टिविटी इज इम्प्रूव्ड बाय माइल्स। इवन जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाली प्रॉब्लम थी, ऑन ऑफ हो जाता था बाइक ऑन ऑफ करने पे, वो इन्होंने इसमें से हटा दी है। राइडिंग मोड्स आपको दे दिए हैं। ऑफ रोड मोड पे दिस बाइक बिहेव्स लाइक अ मेनियाक। क्रूज कंट्रोल आपको दे दिया है, जो कि लॉन्ग राइड्स पे आज के जिस हिसाब से हमारे हाईवेज हमें मिल रहे हैं उसमें मस्ट हो जाता है। एंड टू एक्सट्रैक्ट दैट परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ राइडिंग एंड एक्सटेंड योर रेंज ऑफ राइडिंग, तो क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, तू चिल्ला ले भाई पर एक बहुत बड़ा सवाल है इस इंजन की वाइब्रेशंस को लेके। अगर आप कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी इस बारे में बात करेंगे तो हर कोई ये कह रहा है कि इंजन बहुत वाइबी है। मैं भी इस बात को मानता हूं। जब आप लोअर RPM पे से चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000 RPM, वाइबी तो पहले वाला इंजन भी था, बट उसकी गियरिंग टॉल थी तो वो वाइब्स को काउंटर कर लेता था। इस बाइक में KTM ने लो एंड टॉर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्प्रॉकेटिंग में 6 टूथ पीछे बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से इंजन में कुछ वाइब्रेशंस आ गए हैं। डील ब्रेकर नहीं है, बट अगर आपको वाइब फ्री मोटरसाइकिल चाहिए तो शायद ये मोटरसाइकिल आपकी नहीं है, आपको हीरो एक्सपल्स की तरफ ही देखना चाहिए। 2 लाख रुपए के आसपास वो आपको मिल जाएगी, या पुरानी KTM आपको आराम से मिल जाएगी। 100 की स्पीड के बाद वाइब्रेशंस आयरन आउट होने लगते हैं। 125 की स्पीड जो कि 7000 RPM के बाद आती है, तो उस पोजीशन पे जाके तो RPM इसके अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बट उतना तेज चलाना तो हमारे देश में आपको पता ही है, मतलब अपने गले में रख के चलना है। आप जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। But if you can live with the vibrations, the
ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मोटरसाइकिल इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल आपको 4 लाख रुपए की रेंज में जो मिल सकती है। अब बात करते हैं हम ऑफ रोड के बारे में। एक ऑफ रोड में इसके अंदर एक बहुत पेक्यूलियर सी चीज़ केटीएम ने डिज़ाइन करी है, वो है इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट। उस अंडरबेली एग्जॉस्ट की वजह से इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाता है। उस मास के सेंट्रलाइज होने की वजह से ये बाइक का जो सीजी है वो लो है। लो होने की वजह से बिल्कुल भी टॉप हैवी फील नहीं होती है। हालांकि ये बाइक इतनी लाइट आपको फील होगी कि अगर बहुत ही कम ऐसी बाइक्स है जिसको आप दोनों पहियों से उठा के और बैलेंस कर सकें, इस तरह इतनी लाइट ये बाइक फील होती है। और आपको सुना देते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट। ठीक है, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट देयर इज अ वेरी स्वीट साउंडिंग साउंड जब आप इसको हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं ऑफ रोड परफॉर्मेंस की। ऑफ रोड परफॉर्मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? बाइक लाइट वेट होनी चाहिए, बाइक टॉप हैवी नहीं होनी चाहिए, और फ्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, इंजन में ट्रैक्टेबिलिटी होनी चाहिए, 21 इंच का व्हील फ्रंट व्हील होना चाहिए। ये पूरा हार्डवेयर तो केटीएम ने बहुत अच्छे से पैक कर दिया है। इवन आपको राइडिंग मोड्स भी दे दिए, जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आप अपनी स्किल के हिसाब से उस पावर को कम ज़्यादा करके इसको यूज़ कर सको। जो सबसे बड़ी एकिलिस हील थी पहले वाली बाइक में था 19 इंच का फ्रंट, दैट वाज अलॉय। मैंने खुद अपना बेंड किया था, इसमें वो समस्या उन्होंने दूर कर दी है स्पोक रिम्स देके। ट्रैक्टेबिलिटी इंजन की स्प्रॉकेटिंग बढ़ा के कर दी है। पहले वाली बाइक में अगर आपको कुछ भी ट्रैक्टेबिलिटी या ऑफ रोड एंजॉय करना था तो उसके लिए आपको बाइक की बहुत स्पीड मेंटेन करनी पड़ती थी। वेयर एज केटीएम ने इस बाइक को इस तरह ट्यून किया है कि एक स्लोअर स्पीड्स पे भी आप ऑफ रोड को एंजॉय कर सकते हो। जो टेक्निकल टेरेन्स होती है वहाँ आपको स्पीड नहीं चाहिए होती, स्किल चाहिए होती है। तो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर स्किल ऑन दिस मोटरसाइकिल रादर देन द फर्स्ट वन। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 1 to 10 के स्केल पे अगर हम ऑफ रोडर्स को रखते हैं तो दिस वुड बी 1.5, इससे नीचे तो ड्यूक्स वगैरह ही आती हैं, और जो दिस वुड बी 3.5 एंड दी ओल्डर वन वुड बी 1.5। हाँ, अगर आर यहाँ लॉन्च हुई होती तो शायद ये लेवल 5 की ऑफ रोडर आपकी बन जाती। बाकी सैडलिंग के बारे में हमने पहले भी बात की थी, एक बार हम दोबारा बात कर लेते हैं। बहुत ही कमांडिंग पोजीशन के साथ डैम्पिंग होती है। आपको अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल नो हाउ है सस्पेंशन में काम करने की तो आप सस्पेंशन को ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ट्यूनिंग के बाद तो 20 बदल जाता है, बट यू आर लेफ्ट वांटिंग समवॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड अगर आप किसी ऑब्स्टिकल पे कैरी कर रहे हो तो बॉटम आउट होती है बाइक। मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं होती है। अब ये बाइक किन लोगों के लिए केटीएम ने डिज़ाइन करी है? तो ये बाइक उन लोगों के लिए इस मार्केट में आई है जो वीकडेज पे कम्यूट करना चाहते हैं, उन्हें एक स्ट्रीट पे ज़्यादा चलाना है, उन्हें स्ट्रीट कुत्ते आ गए भाई, सॉरी, हमें डर लग रहा था पता नहीं कोई सांप सूप नहीं निकल आए। तो ये बाइक किन लोगों के लिए है? ये बाइक उन लोगों के लिए है जो इनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है 2 मोटरसाइकिल खरीदने का। हालांकि इसके साथ अगर आप एक अप्रीलिया RS 457 ले लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। यू विल हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अगर आपको डेली कम्यूट करना है, यू वांट टू हिट द ट्रैक, दिस कैन डू इट। इफ यू वांट टू हिट द ट्रेल्स, दिस कैन डू इट। वीकेंड पे यू वांट टू बी अ होलीगन, यू वांट टू परफॉर्म लाइट जंप्स, दिस कैन डू इट। वीकेंड्स पे यू वांट टू हिट द ट्रेल्स, दिस कैन डू इट। अगर आप लाइट जंप्स करना चाहते हैं, दिस कैन परफॉर्म इट। मतलब अगर आपका स्किल लेवल एक एमेच्योर राइडर की तरह है जो ऑफ रोड में एक्सपल्स से अपग्रेड कर रहा है, but he is not ready for intimidating power from the bigger motorcycles, you can blindly trust this motorcycle that this will do all the job in the world. Even the dogs like this motorcycle, see, they are not pissing on it. तो हमारा वर्डिक्ट तो यही है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप आंख बंद करके इस मोटरसाइकिल को ले लीजिए। भर भर के एक्सेसरीज इस बाइक को सजाने के लिए अवेलेबल है। क्रैश गार्ड्स हैं, हैंड गार्ड्स हैं, सेंटर स्टैंड है, ये OEM है जो इसमें लगा हुआ है। The bike is perfect, it's very comfortable, the ride and triangle is neutral. The only thing which is a killer for this motorcycle are the engine vibes. But अगर आप अपने मन को समझा लें कि हाँ वाइब्रेशंस आएंगी, बट मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, तो इससे बेटर डील इस टाइम मार्केट में 5 लाख रुपए से नीचे की बाइक में कोई नहीं है। हाँ, नियर फ्यूचर में अगर CF मोटो आती है तो वो इसका राइवल हो सकती है, बट उसकी भी इंजन रिफाइनमेंट के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है कि हमारी कंडीशन पे, हमारी फ्यूलिंग में वो कैसा बिहेव करेगी। तो अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत करते हैं भाई लोग, प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए
ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और इस तरह का कंटेंट लेके आए और लोग हमारी वैल्यू माने कि हमें कुछ मोटरसाइकिल दे दें। मेरा भाई भी आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके हाँ, लिए। रोज गिर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, धूप में खड़े हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। नहीं गिरोगे, अटकी पड़ी है बाइक। अरे बहुत स्टीप है यार, अटक गई। अबे पैर फिसल रहा है, तेरे को गिरा 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 गिरा, मैं गिरा। ओए 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 ओए, ए ओए ओए ओए, गिरी। ओए 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 ओए।